प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फाल देखने का आसान और सिंपल और सही तरीका क्या है। मैं पहले आपको ये बता दूं कि फाल देखने के लिए इल्मुल आदात का जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ, इल्मुल आदात क्या है? इल्मुल आदात वो है जैसे हर हर्फ की गिनती के बारे में, उसके नंबर के बारे में इंसान को नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर के वो फाल देख सकता है। अब फाल में वो क्या क्या देख सकता है? बीमार अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्या इसके ऊपर सेहर है या आसिब किया हुआ है, या फिर किसी का पैसा चोरी हो गया तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या किसी के पेट में, किसी औरत के पेट में हमल है तो उसको लड़का होगा लड़की होगी। ये तमाम चीजों को जानने के लिए इल्मुल आदात का जानना, उसका इल्म रखना बहुत जरूरी है। जो लोग इल्मुल आदात से वाकिफ नहीं है, इल्मुल आदात यानी अदद की गिनती से वाकिफ नहीं है, अदद की गिनती को नहीं जानते हैं, तो फिर उसके लिए यानी फाल देखना ये बेकार होगा। तो सबसे पहली बात यही कि इल्मुल आदात का जानना बहुत जरूरी है। और वो कैसे आप जानेंगे? तो आप एक किताब ले लीजिए, अलिफ बा ता सा एक किताब आती है, या फिर इंटरनेट पर आप जो है सर्च करें इल्मुल आदात। तो इल्मुल आदात आप जब सर्च करेंगे तो आ जाएगा आपके सामने, पूरी अलिफ से लेकर के ये तक की पूरी जो है एक इमेज आ जाएगी, और उसके नीचे जो है नंबर वगैरह लिखा होगा, तो आप उसको देख करके लिख सकते हैं शॉर्टकट में। अबजद, हव्वज, हुत्ती, कलिमन, साफस, सखज, जज्जक, ये तमाम जो अल्फाज है इसकी गिनती लिखे होंगे, तो आप इसको लिख लीजिएगा, तब आपको जानकारी मिल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि फाल देखने का आसान और सही तरीका क्या है। फाल देखने का आसान और सही तरीका ये है कि कोई आदमी, जो आदमी सवाल करे, मिसाल के तौर पर एक आदमी आपके पास आया और कहा कि हजरत मेरे ऊपर कुछ किया हुआ है, या फिर मैं काफी दिन से बीमार हूं, अच्छा नहीं हो रहा हूं। तो जो आदमी सवाल करे उसका नाम लिख लीजिए। उसके नाम लिखने के बाद उसके नाम के हरफ यानी उसके नाम के आदात की जो गिनती है वो भी लिख लीजिए। फिर उसके माँ के नाम लिखिए, और माँ के नाम के हरूफ के जो आदात हैं वो लिखिए। उसके बाद फिर जिस दिन सवाल कर रहा है, यानी जिस दिन वो मरीज आकर के ये बोल रहा है कि मैं काफी दिन से बीमार हूं और मैं ठीक नहीं हो रहा, तो जिस दिन ये पूछ रहा है उस दिन के आदाद के नंबर को आप निकाल लें, तो उसका, उसकी माँ का, और जिस दिन वो साइल ने सवाल किया है उस दिन के गिनती को, तीनों की गिनती को यकजा करें, आपस में मिला लें। और आपस में मिलाने के बाद उसको 4 से भाग कर दें। ठीक है, 4 से उसको तकसीम कर दें, 4 से उसको भागा दे दें। जब 4 से आप उसको भागा दे देंगे तो आखिरी में जो गिनती बचेगी उसी हिसाब से आप उसको बताएंगे कि आपके साथ क्या मामला है। जैसे मिसाल के तौर पे शमे शबिस्तान रजा में ये दिया हुआ है कि अगर एक बचेगा तो समझिए कि उसके ऊपर यानी कुछ भी मामलात नहीं है, बल्कि वो एक, मतलब समझिए कोई भी मामलात नहीं है, वो ठीक ठाक है। दो बचेगा तो उसके साथ अंदरूनी प्रॉब्लम हो सकता है, वो डॉक्टर से दिखाएगा तो ठीक हो सकता है, वो बुखार वगैरह हो सकता है। लेकिन अगर 3 बचा तो ये समझा जाएगा कि इसके ऊपर आसेबी मामलात है, और पूरा डिवाइड हो गया, कुछ भी नहीं बचा, तो फिर जो है इस पर यह माना जाएगा कि इसके ऊपर सिहर किया हुआ है, जादू किया हुआ है। तो ये फाल देखने का बहुत ही आसान तरीका है। अब मैं आपको एक आखिरी बात ये बता दूं कि अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं, गिनती उसको लिखना नहीं चाहते हैं, दिन का गिनती नहीं लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए एक एप्लीकेशन आता है, आदत कैलकुलेटर। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। बस उसमें सिर्फ नाम लिखिए, माँ का नाम लिखिए, दिन लिखिए, वो गिनती अपने आप आ जाएगा। फिर उस गिनती को देख करके आप 4 से भागा दे दें, डिवाइड कर दें, जो गिनती बच के आएगी उसी हिसाब से फिर आपको ये पता चलेगा कि इसके साथ मामला क्या है। तो ये फाल देखने का बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरह का हर डिजिटल अपडेट अगर चाहिए आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। मुझको इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।